Hello students, chapter 1 real number exercise 1.1 part 2. Let's see the question number first. Use Euclid division algorithm to find the HCF of 135 and 225. इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है, ठीक है, और HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 135 और 225, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं कि नंबर कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो 135 और 225 में 225 नंबर बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका A हो जाएगा, ठीक है, और जो नंबर छोटा होता है उसको हम B, ठीक है। इसके बाद आप यूज़ करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लीमा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लीमा, ठीक है, जो कि इस तरह से है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस R, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A कितना है आपका 225 और B कितना है आपका 135, ठीक। अब यहाँ आपको Q और R फाइंड करना है, Q और R। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ साइड में रफ में 135 से जो छोटा नंबर था आपका, है ना, उससे डिवाइड करते हैं 225 को, ठीक है। तब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यह है 135 बन जाए 135, ठीक, क्योंकि 2 में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ये, तो ये 0 और ये 90, ठीक है, 90 बचा आपका। तो कोशेंट कितना है यहाँ पर 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा आपका 90, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है। मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी उस स्टेज का जो डिवीज़र होगा वो HCF होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी रिमाइंडर 90 है, 0 के इक्वल नहीं है। तो हम अगेन अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। सिंस रिमाइंडर 90 नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अप्लाई डिवीज़न लीमा, अगेन आप अप्लाई कर रहे हैं डिवीज़न लीमा को, ठीक है। अब यहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप नेक्स्ट स्टेज में डिवीज़न लीमा अप्लाई करेंगे तो नंबर आपके चेंज हो जाएंगे। जो आपका डिवीज़र था वो हो जाएगा आपका डिविडेंड, ठीक है, और जो आपका रिमाइंडर था वो नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, डिवीज़र, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कोशेंट फाइंड करना है और रिमाइंडर। तो फिर अगेन हम वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं, स्मॉल नंबर से, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 90 बन जा 90, ठीक है। अभी आपका यहाँ पर रिमाइंडर 45, ठीक, वैल्यू पुट कीजिए। तो कोशेंट तो आपका 1 है और रिमाइंडर कितना है 45, ठीक है। अब देखो इस स्टेज पे भी आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सिंस रिमाइंडर 45 नॉट इक्वल्स टू 0, अगेन अप्लाई डिवीज़न लीमा, डिवीज़न लीमा मीन्स यूक्लिड डिवीज़न लीमा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 90 क्या बन जाएगा, डिवीज़र, सॉरी डिविडेंड, ये डिविडेंड हो गया, ठीक है। और ये जो है, जो आपका रिमाइंडर है, ये क्या बन जाएगा, डिवीज़र, ठीक है। अब आप अगेन यहाँ पर डिवाइड करिए 45 से 90 को, 45 टू जा 90, ठीक है, रिमाइंडर 0। तो कोशेंट कितना है यहाँ पर 2
और रिमाइंडर 0। अब देखो इस स्टेज पे रिमाइंडर आपका 0 बन गया है, ठीक है। मैंने अभी पहले बताया था जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 होगा उसी स्टेज का डिवीज़र जो होगा, ठीक है, उसी स्टेज का डिवीज़र वो क्या कहलाएगा, HCF, ठीक है। तो इस स्टेज का डिवीज़र क्या है आपका 45। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू 45। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट था आपका 196 एंड 38,220, ठीक है। अभी आपको इसका HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं नंबर आपका कौन सा बड़ा है इसमें, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 38,220 नंबर बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ए आपका क्या होगा यहाँ पर 38,220 और बी कितना हो गया यहाँ पर 196, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लीमा, ठीक है। पहले की तरफ अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक। तो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना आपका। ए की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 38,220 इक्वल्स टू बी कितना है यहाँ पर 196। अब आपको कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 196 से डिवाइड करेंगे 38,220 को, ठीक है। 38,220 को, तो आपका जो आएगा ये क्वोशेंट कितना जाएगा 195, ठीक है। 195 आपका क्वोशेंट आ जाएगा यहाँ पर, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0, ठीक है। जब आप यहाँ पर 195 तो आपकी डिजिट क्या आएगी 38,220 और रिमाइंडर कितना आ गया आपका ये 0, ठीक है। तो देखो आपका फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या बन रहा है रिमाइंडर, पहली स्टेप में रिमाइंडर 0 बन रहा है ना। तो इसका मतलब HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इक्वल्स टू कितना। अब देखो यहाँ इस स्टेज पे आपका डिवीज़र क्या है, डिवीज़र तो आपका 196 है, तो आंसर क्या होगा 196। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि कोसेंट नहीं लेना है, ठीक है, डिवीज़र ही लेना है HCF। थर्ड पार्ट देखिए इसका 867 एंड 255, ठीक है। नंबर चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 867 ग्रेटर देन 255, ये नंबर बड़ा है, ठीक। तो ए यहाँ पर हो जाएगा आपका 867 और बी कितना हो जाएगा 255। अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लीमा, यहाँ पर आप यूक्लिड डिवीज़न लीमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये है आपका यूक्लिड डिवीज़न लीमा,
ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 867 इक्वल्स टू बी कितना है यहाँ पर 255। कोसेंट मुझे फाइंड करना है, ठीक है, और रिमाइंडर। तो इसके लिए मैं वही डिवाइड करता हूँ 255 से डिवाइड करते हैं किसको 867 को, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 जा 765, ठीक है, माइनस करिए, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर 102, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो कोसेंट कितना है आपका यहाँ पर 3 और रिमाइंडर 102, ठीक है। रिमाइंडर देखो यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है, सिंस द रिमाइंडर 102 नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं है ना। तो अगेन हम क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लीमा, अप्लाई डिवीजन, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, यूक्लिड डिवीजन लीमा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था, अगर जो नेक्स्ट स्टेप में होता है उसमें क्या होता है, डिवीज़र जो बन जाता है वो डिविडेंड, तो ये यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड, ठीक है, और जो रिमाइंडर होता है वो आपका डिवीज़र, ठीक है। रिमाइंडर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर डिवीज़र। अब मुझे कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, तो यहाँ इसको इससे डिवाइड करते हैं 102 से डिवाइड करते हैं किसको 255 को, ठीक है। तो ये 2 में चलेगा, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 2 जा 2 1 जा 2, 51, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा आपका 51 और कोसेंट कितना है यहाँ पर 2, ठीक है, रिमाइंडर 51, ओके। अब देखो यहाँ भी रिमाइंडर मेरा 0 नहीं है, सिंस द रिमाइंडर 51 नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, ये 0 के इक्वल नहीं है ना। फिर अगेन हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लीमा, अप्लाई डिवीजन लीमा। देखो अब डिवीजन लीमा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो फिर वही प्रोसेस आएगा, जो डिवीज़र है वो आपका डिविडेंड बन गया और जो रिमाइंडर है वो आपका डिवीज़र, ठीक है। अब मुझे कोसेंट निकालना है, तो 51 2 जा 102 और रिमाइंडर आपका यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो इस केस में आपका रिमाइंडर बन गया है ना, जिस केस में रिमाइंडर बन जाए तो उसका HCF जो होगा उसमें, सॉरी, उसका जो डिवीज़र होगा वही क्या होगा आपका HCF। तो HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल्स टू 51, ठीक है। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, ठीक है, और 6q plus 5। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा है कि हमें दिखाना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव वो भी कौन से वाला, ओड इंटीजर, ठीक है। ओड इंटीजर क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है, मुझे ये बताना है। तो सबसे पहले आप इंटीजर देख लीजिए, जो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो
यहाँ पर आप देखेंगे 1 से स्टार्ट हो रहा है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला उसने, ओड बोला है, ओड, तो ओड 1 हो गया आपका, 3 हो गया, नेक्स्ट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे मेरे, 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, तो ये मेरे कहलाएंगे ओड पॉजिटिव इंटीजर। ओड है, पॉजिटिव है और इंटीजर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होते हैं, 6q+1 6q+3 6q+5। अब देखो इस फॉर्म में कैसे, ठीक है, जहाँ पर कि क्यों क्या है आपका इंटीजर है कोई भी, तो यहाँ पर अगर हम लिखें 6q+1, ठीक है, क्यों इंटीजर है तो कोई भी वैल्यू पुट करो इसमें, ठीक है। हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 6, या सबसे पहले हम 0 पुट कर लेते हैं, क्यों इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो 6 × 0 + 1 दैट इज़ 1, तो 1 आ गया एक, देखो ओड है। अब यहाँ पर आप 2 पुट कर दीजिए, तो 6 × 2 + 1, तो ये 13 आ गया, देखो ये भी क्या है आपका इंटीजर है, ठीक है, ओड इंटीजर है 1 13, ठीक है। या तो इस फॉर्म में होगा या आपका इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में, ठीक। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे हम क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हमने क्या किया, हाँ एक ए लेट कर लिया, ठीक है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हम बी लेट जो करेंगे वो बी क्या होगा, यहाँ जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में क्यों के साथ, देखो क्यों के साथ क्या गिवन है आपको 6 है ना, तो उसको आप बी लेट कर लेंगे, ठीक। सभी क्वेश्चन में आपको मोस्टली यही करना है, ठीक है। ए लेट किया आपने पॉजिटिव इंटीजर, और जो क्यों के साथ होगा, ठीक है, उसको आप बी लेट करेंगे। अब हमने बी क्यों लेट किया इसको समझते हैं। आप इसको जरा ध्यान से देखिए, आपका ये था 6q+1 6q+1, ठीक है, और इसको ए लेट कर लीजिए, ठीक, a = 6q+1। अब इसको हम कंपेयर करें यूक्लिड डिवीजन लीमा से, a = bq+r, ठीक है, इससे कंपेयर कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा से, तो a तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 की अगर हम कंपेयर करें तो 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को, ठीक है, समझ में आ गया, हमने b 6 क्यों लेट किया, ये रीज़न है इसका, ठीक है। तो बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है, यहाँ पर हम यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, और वो क्या होगा, a = 6q+r, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमें कंडीशन जरूर लिखनी पड़ती है। कंडीशन क्या होती है हमारी, जो हमारी कंडीशन थी a = bq+r, तो कंडीशन थी r जो होता है ग्रेटर देन होता है 0 से, लेस देन होता है b से, ठीक है। तो 0 ग्रेटर देन r जो होगा 0 से ग्रेटर देन होगा, और b क्या है यहाँ पर, b आपका 6 है यहाँ पर, ठीक है। तो कंडीशन बन गया वो आपकी, देखो ये r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 6, वेयर r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b मतलब 6 आपका, ठीक है। ये कंडीशन आ गई आपकी। अब जब कंडीशन ये आई है तो इसका मतलब क्या होगा, r इक्वल्स टू, अब r की जो वैल्यू होगी, देखो यहाँ इस केस से देखिए, इस कंडीशन से r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, ये इक्वल टू भी साइन है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 0 भी हो सकती है r की वैल्यू, ठीक है। लेकिन क्या है, 6 से स्मॉल होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो 6 से छोटा मतलब 1 2 3 4 5। अब देखो मैंने 1 2 3 4 5 क्यों लिया, क्योंकि r जो होता है वो इंटीजर होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ यूक्लिड डिवीजन लीमा में r जो होता है वो इंटीजर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इंटीजर लिए हैं।
तो आर की वैल्यू जो होगी 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वैल्यू होंगी। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आर की वैल्यू एक एक करके यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं भाई। सबसे पहले एट आर इक्वस टू 0 पहले पुट कर दीजिए। तो ए इक्वस टू क्या आ गया आपका 6Q प्लस 0, आर की जगह आपने 0 पुट किया यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या है आपका 6Q, एक नंबर आ गया आपका। एट आर इक्वस टू 1, अब हम 1 पुट कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर, ठीक है, इसी इक्वेशन में 6Q प्लस आर की जगह 1 पुट किया आपने, ठीक है, एक नंबर ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्या करेंगे, एट आर इक्वस टू, अब नेक्स्ट नंबर आपका 2, तो 2 पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ए इक्वस टू 6Q प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एट आर इक्वस टू 3, इस बार हम 3 पुट करेंगे, तो ए इक्वस टू 6Q प्लस 3। नेक्स्ट देखिए आर इक्वस टू 4, एट आर इक्वस टू 4 पुट कर दें तो आपका नंबर आ जाएगा ए इक्वस टू 6Q प्लस 4। नेक्स्ट एट आर इक्वस टू 5, तो नंबर होगा आपका ए इक्वस टू 6Q प्लस 5, ठीक है। ये जो आर की वैल्यू थी मैंने, ठीक है, 0 और 5 तक, ठीक है, 0 से 5 तक मैंने एक एक करके यहाँ पर पुट कर दिया वैल्यू। अब जो नंबर आ रहे हैं आपके पास क्या आया, पहला 6Q, दूसरा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5, ठीक है। अब देखो आपको इसमें ओड पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है, क्वेश्चन में ये तो था पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो देखते हैं यहाँ पर 6Q, क्या ये ओड है? देखिए अगर किसी भी वेरिएबल में इवन नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, इवन नंबर की, ठीक है, या हम इसको ऐसे कहें कि अगर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, तो अगर आप उस वेरिएबल की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते हैं तो हमेशा क्या आएगा आपका इवन, ठीक है। और अगर आप इवन नंबर के साथ प्लस ओड ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस ओड, तो आंसर हमेशा क्या होगा, ओड। बात समझ में आ गई? देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, 2 आपका देखो क्या है, इवन नंबर है। अब इवन नंबर की आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। आपने ओड में मल्टीप्लाई करी, इवन की इवन में मल्टीप्लाई करी तो भी आपका इवन आया, और यहाँ पर इस केस में भी आपका इवन आया, ठीक है। इवन की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इवन मल्टीप्लाई ओड, आंसर इवन होगा, इवन मल्टीप्लाई इवन, आंसर इवन होगा, ठीक है। फर्स्ट केस तो ये होगा। अब सेकंड केस देख लीजिए, अगर आप इस तरह से करते हैं कि इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करेंगे, इवन में ओड नंबर ऐड करते हैं तो आंसर क्या होगा, हमेशा ओड होगा, ठीक है। जैसे 4 आपका इवन है, इसमें आपने 1 ऐड किया 5, ठीक है। 6 प्लस 3 इवन प्लस ओड 9, ओड आ गया, ठीक है। तो इससे हम देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 6 क्यों है, इवन नंबर की मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन ही होगा, ये आपका इवन आ गया। इवन प्लस ओड, तो ये आपका ओड बन गया, ठीक है। इवन और प्लस इवन, ये भी आपका इवन, इवन प्लस ओड, ओड, ठीक है। इवन प्लस इवन, इवन, इवन प्लस ओड, ये आपका ओड, ठीक है। अब हम इसमें से देखो जो नंबर लिखेंगे वो केवल ओड लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ओड पूछा है। एक तो नंबर आपका ये हो गया, ओड है।
दूसरा नंबर ये हो गया ओड है ये, और तीसरा नंबर ये ओड। ठीक है, तो नंबर जो होंगे आपके, पहला होगा सॉरी ओड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और फर्स्ट देखिए 6q+1, सेकंड आपका 6q+3, और थर्ड वन क्या हो गया आपका 6q+5। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन में उसने यही नंबर पूछे थे, ये नंबर होते हैं। ठीक है, ये मैं प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members is an parade. ठीक है, the two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो इस पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, ये कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट। देखो आर्मी कंटिजेंट एक ग्रुप है, ठीक है, आर्मी का ट्रूप। कितने मेंबर है उसमें 616। ठीक है, इट्स टू मार्च, जो कि मार्च कर रहा है बिहाइंड, किसके बिहाइंड, पीछे, एन आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड के पीछे, जिसमें कितने मेंबर हैं 32 मेंबर हैं। ठीक है, वो इस तरह से हम इसको फिगर अगर बनाएं, देखो 32 मेंबर का एक आपका बैंड, आर्मी बैंड है ये। ठीक है, और इसी के पीछे क्या है आपका, इस तरह से 616 मेंबर, ठीक है, आर्मी मेंबर हैं इसमें। एक कौन है ये, आर्मी कंटिजेंट। ठीक है, फर्स्ट जो आगे जो चल रहा है उसमें 32 है, और जो पीछे चल रहा है उसमें 616 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, द टू आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो ये इसमें जितने कॉलम बनेंगे उतने ही कॉलम इसमें बनने चाहिए। ठीक है, हम कंपेयर इससे करेंगे, छोटे वाले से, बड़े वाले से नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम कॉलम जो इसमें बनेंगे, मैक्सिमम कॉलम वो इसमें बनने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम बताने हैं, ठीक है, जिसमें मार्च करें, और ऐसे मार्च करें कि जैसे इसमें 8 कॉलम बन गए तो इसमें भी 8 बनेंगे, लेकिन 8 में इक्वल आपके नंबर होंगे। ठीक है, 8 में इक्वल होंगे। अब जैसे 32 है, आपने बोला कि भाई 32 जो है इस तरह से आपका 1 2 3 4, 32 के कितने बन रहे हैं आपके कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम बन गए। ठीक है, और हर एक कॉलम में जो है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इक्वल है। जैसे फर्स्ट कॉलम में 8 आ गए, सेकंड में भी 8 आ गए, थर्ड में भी 8, फोर्थ में भी 8। ठीक है, सब में सेम है। इसी तरह से मुझे क्या करना है, 616 को भी पीछे, इसके पीछे 4 कॉलम बनाने हैं बस। ठीक है, जिसमें क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ आर्मी मैन होंगे। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है कि ऐसे कितने कॉलम बन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 कॉलम बन गए यहाँ पे हैं, तो ऐसे कितने कॉलम बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, HCF। ठीक है, अब HCF क्यों फाइंड किया, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है ना, दोनों में जो कॉमन होंगे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन के लिए हम ऐसे क्या फाइंड करते हैं, HCF। ठीक, देखिए सॉल्यूशन इसका, नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट
मेंबर्स 616, ठीक है। नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स, ठीक है, वो कितने आपके 32, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम फाइंड ऐसे फाइंड करने के लिए होता है, तो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अब देखो यूक्लिड जब एल्गोरिथम मुझे यूज़ करना है तो सबसे पहले मैं नंबर देखता हूँ कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 616 नंबर बड़ा है किससे, 32 से। तो ये तो आपका हो गया क्या, डिविडेंड, ठीक है। और ये क्या बन गया आपका, डिविज़र, ठीक है। ये आपका डिविडेंड और ये आपका डिविज़र। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो कितना आएगा, 19। रिमाइंडर कितना बचा आपका, 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर 8 बचा है, 0 नहीं है ना, तो हम अगेन इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंस रिमाइंडर 8 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। रिमाइंडर 8 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा आपका, डिविडेंड, और जो रिमाइंडर होता है वो डिविज़र। 8 4 जा 32 और रिमाइंडर कितना बचा आपका, 0, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया है, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका डिविज़र होगा वही आपका क्या होगा, HCF, ठीक है। तो HCF ऑफ 32 एंड 616 का कितना हो गया आपका, 8, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो दे कैन, हम लिख रहे हैं दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच, ठीक है। तो जैसे ये 4 है ना, ऐसे 8 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको यूक्लिड डिवीजन लीमा यूज़ करनी है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बोल दिया है और क्या दिखाना है मुझे यहाँ पर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, यहाँ पर इसने क्या बोल दिया, स्टार्टिंग में स्क्वायर बोल दिया, और किसका, पॉजिटिव इंटीजर का, किसी पॉजिटिव इंटीजर का। इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m, जो कि किस फॉर्म में है, 3m फॉर्म में होगा, और 3m प्लस 1, ठीक है, फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर फाइंड कर लेता हूँ, ठीक। लेट करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 है ना, जो इसका कोफिशिएंट है, तो उसको हम क्या मानते हैं, b, ठीक है। एंड b इक्वल्स टू 3 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा,
यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करते हैं यहाँ पर, जो कि क्या है a इक्वस टू, अब देखो b आपका कितना है 3, तो 3q प्लस r, 3q प्लस r, ठीक है, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा आ गई। और कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, वेयर, या कंडीशन जरूर लिखेंगे साथ में, ठीक है, जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b, और b कितना है यहाँ पर 3, ठीक है। तो r की वैल्यू जो होंगी वो क्या क्या होंगी, 0 1 2, ठीक है, 3 नहीं होगी, ध्यान से समझना इसको, 3 से कम है ये, है ना, r जो है 3 से कम है, 3 नहीं है, तो 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, जो हमने लेट किया था a, देयरफॉर a इक्वल्स टू, फर्स्ट नंबर क्या आ गया देखो 3q, r की जगह आप 0 पुट कीजिए तो 3q आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर जो होगा 1 पुट कर दीजिए, 3q प्लस 1। थर्ड नंबर क्या होगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3, ये 3 पॉजिटिव इंटीजर आ गए, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में आ जाइए, ये तो मेरे ये निकले हैं जो पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, ठीक है। अब बोला स्क्वायर, क्या बोला उसने, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मुझे अब इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है एक एक का। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, केस फर्स्ट, व्हेन a इक्वल्स टू 3q, जब हम, आपका यहाँ पॉजिटिव इंटीजर क्या है यहाँ पर 3q है, ठीक है। तो स्क्वायर कर दीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, स्क्वायर कर रहा है, तो स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड। अब जो नंबर आया वो नंबर क्या है आपका 3 स्क्वायर और q स्क्वायर, ठीक है, हमने ओपन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 3 को बाहर लिख लेते हैं और एक 3 को अंदर लिख लेते हैं q स्क्वायर के साथ। ये 3 स्क्वायर है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 3 क्यों लिखा मैंने बाहर, क्योंकि जो नंबर जो प्रूफ करा रहा है मेरे, वो किस में करा रहा है 3m प्लस 1, ठीक है, इसलिए हम इसको नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। अब ये जो नंबर है 3q स्क्वायर, ठीक, इसको हम एक नया नंबर लेट कर लेते हैं, ठीक है, क्या लेट कर लेते हैं, नया पॉजिटिव इंटीजर, ये एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं। तो हम ये लिखेंगे 3m, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको क्या मैंने लिखा, हमने इसको m लिख दिया। तो ये देखो एक नंबर एक इस फॉर्म में आ गया, मेरा पहला नंबर आ गया 3m फॉर्म में, ठीक है। अब केस सेकंड लेते हैं, व्हेन a इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट नंबर क्या था आपका 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, ठीक है। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो ये आपका a स्क्वायर, और इधर नंबर क्या होगा 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को हम ओपन कर देते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये जो हमने आइडेंटिटी लगाई है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है यहाँ पर, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। अब देखो मैं इस नंबर को क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ, केवल इन दो स्टार्टिंग के दो टर्म से, फर्स्ट 2 टर्म से, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया आपका, ये क्या बचा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये जो आपका लिखा है 3q स्क्वायर प्लस 2q, हम इसको एक अलग इंटीजर लेट कर लेते हैं m, 3m प्लस 1। अभी आपका देखो दूसरा नंबर आ गया है, 3m प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है।
केस थर्ड देख लीजिए। when a equals to 3q plus 2, जब आपका a क्या है 3q plus 2, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आपने स्क्वायर किया और इधर भी आपने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर को पता है ना हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर देते हैं। यहाँ पे भी देखिए हम a प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक, तो जब ये आइडेंटिटी ओपन होगी क्या आएगा, ये 3q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर 12 क्यू, ये 4। ठीक है, अब देखो यहाँ हम इस 4 को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा 3 प्लस 1 ही क्यों लिखा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा था उसने, देखो क्वेश्चन में जो उसने मुझे पूछा है वो ये कह रहा है कि केवल 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, केवल इन दो फॉर्म में ही पूछा है वो आंसर। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 को ब्रेक किया 1 में। ठीक है, और 3 में, 1 मुझे चाहिए नंबर में, इसलिए मैंने इसको इस तरह से ब्रेक किया है। अब आप देखो स्टार्टिंग के 3 जो टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर 3 ही कॉमन लेंगे, क्योंकि आपको नंबर लाना है 3m प्लस 1, यहाँ 3 है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया 3 कॉमन ले लिया। 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 और प्लस 1। ठीक, अब ये पूरी टर्म को हम क्या लिखेंगे, इसको m लिख देंगे, तो 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल्स टू क्या होगा 3q स्क्वायर 4q प्लस 1। ठीक है, तो देखो आपका नंबर इस फॉर्म में आ गया, ये मुझे दिखाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, एक तो इस फॉर्म में होगा 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बस यहाँ पर स्क्वायर की जगह इस बार क्या है आपका क्यूब है। ठीक है, स्क्वायर की जगह क्या है इस बार क्यूब आपका आया है, तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इस फॉर्मेट के जो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी इस तरह से होंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी इसी तरह से होंगे। चेंज क्या होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है, ओड हो सकता है यहाँ, ओड इवन, बस इतना होगा चेंज। ठीक है, तो सबसे आप एक लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो यहाँ पर हम जो बी लेट करेंगे वो हम 9 भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बी को 3 लेट कर रहे हैं। अब 3 क्यों लेट कर रहे हैं इसका रीजन समझ लीजिए। आपके जो नंबर है 9m है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैं बी को यहाँ पर 3 लेट कर रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर बी को 9 क्यों लेट नहीं कर रहे हैं, इसका रीज़न मैं बताता हूँ।
जब आप लिखते हैं a इक्वस टू यूक्लिड डिवीज़न, हाँ एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, तो a इक्वस टू क्या आएगा, अगर मैं 9 लिख रहा हूँ तो 9 क्यू प्लस आर, ठीक है। और कंडीशन जो मेरी बनेगी वो कंडीशन बनेगी आर ग्रेटर देन इक्वस टू 0 बट लेस देन 9 बी, ठीक है। अब यहाँ जो केसेस आएंगे, आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इतनी सारी वैल्यू आ गई है, तो आपको ये सारे दिखाने पड़ेंगे नंबर, जिससे क्वेश्चन मेरा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक फैक्टर ले लेता हूँ 9 का, ठीक। अब मैं यहाँ रख रहा हूँ 3Q प्लस आर, 3 रख रहा हूँ मैं बी की जगह। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो अब यहाँ पे जो आर की कंडीशन बनेगी 3 से स्मॉल, यानी कि आर जो आएगा आपका 0, ठीक है, 1 और 2, केवल 3 वैल्यू, ठीक, केवल आपके 3 वैल्यू आई है। तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा आपका मेथड। और दूसरा बात क्या है, जब आप a इक्वस टू रखेंगे, फर्स्ट नंबर आपने रखा 9, क्यों, क्यूब करना है मुझे इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बड़ी आ जाएगी काफ़ी, और मुझे यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं जब छोटी वैल्यू पुट करने पर मुझे आंसर मिल रहा है, तो मैं बड़ी वैल्यू क्यों पुट करूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3, फर्स्ट जो नंबर होगा 3 क्यों होगा। अब मैं यहाँ पर क्यूब करता हूँ इसका, तो 27 आया, स्मॉल आया, ठीक है। और 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 क्यों, ठीक है, 9 इंटू 3 क्यों। तो देखो मेरे छोटे नंबर से ही मेरा आंसर आ रहा है, तो इसलिए मैंने 3 का यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन, तब आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वस टू 3, हम इसका फैक्टर ले रहे हैं 9 का, तो 3 ले लिया हमने। तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, वेयर आर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से बट लेस देन होगा 3 से, इसलिए आर इक्वस टू आपका 0 1 एंड 2, ठीक है। ये 3 वैल्यू आ गई आपकी। तो नंबर क्या होंगे यहाँ पर, इंटीजर जो होंगे, फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा a इक्वस टू, जो आपका फर्स्ट नंबर होगा, सॉरी यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ मैं इसको पूरा, 3Q प्लस आर, सॉरी ये तो बी है आपका, इसी के नीचे आएगा a इक्वस टू 3Q प्लस आर, ठीक है। इस लाइन के बाद ये लाइन है आपकी, ठीक, इक्वल टू 3Q प्लस आर। तो आर जहाँ पे 0 1 2, ठीक है। अब इसमें हम एक एक करके वैल्यू रखते हैं। जब आर 0 रखेंगे तो क्या आएगा आपका 3Q प्लस 0, तो ये आ गया केवल 3Q। अब आर यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं 1 पुट कीजिए यहाँ पर, तो 3Q प्लस 1 आ गया। अब आर आप क्या पुट करेंगे 2, आर की जगह 2 पुट करिए, तो 3Q प्लस 2, तो आपके पास नंबर आ गए 1 2 और 3, ठीक है। केवल तीन केस बन जाएंगे अब आपके। तो केस फर्स्ट देखिए, व्हेन a इक्वस टू 3Q, जब आपका पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में है, ठीक है। अब आपको क्यूब करना है ना, क्यूब ऑन बोथ साइड, तो आप क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ। क्यूब क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्यूब बोला है, ठीक है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम यहाँ पे क्यूब कर रहे हैं। तो ओपन करिए, 27 क्यूब, और 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3Q क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं, 9 3 27, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे m, 9m, वेयर m इक्वल्स टू 3Q क्यूब, इस बार क्या है आपका क्यूब है ये, ठीक है। यहाँ पर m है ना, इसलिए मैंने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया आपका m, फर्स्ट नंबर आ गया। केस सेकंड देखिए, when a इक्वस टू 3Q प्लस 1, देखो 3Q प्लस 1 है ना सेकंड नंबर आपका, तो आप यहाँ पर 3Q क्यूब कर लीजिए दोनों साइड, a क्यूब इक्वस टू 3Q प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं हम, और वो किस तरह से है आप इसको देख लीजिए, a प्लस बी होल क्यूब होता है आपका
ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर होल क्यूब की। तो जब इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा आपका, देखो 3 क्यूब प्लस इस बी को हम लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले इन टर्म को रखते हैं वैल्यू, 3 इंटू 1 प्लस 3 और 1 स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है। यहाँ से ये क्या आ गया आपका 27 क्यूब, ठीक है। यहाँ से भी 27 क्यू स्क्वायर 9 क्यू प्लस 1। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग जो 3 टर्म है ना, यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक। 9 क्यों, क्योंकि 9m लाना है मुझे। तो यहाँ से 9 कॉमन लिया आपने, ये बचा आपका 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और ये प्लस 1। अब इसको हम क्या लिख देंगे, m, 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है। तो देखो मेरा एक नंबर आ गया, सेकंड नंबर आ गया, ठीक। थर्ड केस आ जाइए। when a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, इस बार देखो आपका ये क्या है 3q प्लस 2, ठीक है। ये थर्ड केस में आप क्यूब कर दीजिए दोनों साइड। अब यहाँ पर अगेन हम क्यूब वाला आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, a प्लस बी होल क्यूब, ये होगा आपका a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। मैं ए और बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया यहाँ पर, ठीक है। और प्लस बी की जगह आप क्या रखेंगे 2 क्यूब। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये क्या आएगा आपका 27 क्यूब, ये भी 27 क्यू स्क्वायर और सॉरी 54, ठीक है। ये 2 भी साथ में है तो इसको हम 54 क्यू स्क्वायर, ठीक, प्लस 36 क्यू, 3 × 9 और 2 × 4, 9 4 × 36 क्यू, और ये कितना हो गया 8, 2 2 × 4 2 × 8। अब देखो स्टार्टिंग की जो 3 टर्म है यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन लिया, 3 क्यूब, ठीक है, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और ये प्लस 8। अब इसको आप m लिख लीजिए, 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यूब 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। यहाँ पर m क्या है आपका 3 क्यूब 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यू। तो देखिए आपका नंबर आ गया, एक तो आ गया ये 9m प्लस 8, ठीक, और एक नंबर आ गया 9m, ठीक है, और एक नंबर आ गया आपका 9m प्लस 1, जो कि यही पूछा था आपका कि 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।